Today we shall discuss some new cases. The patient came in my chamber and just closed the door, so I understood something wrong is going in his mind. पेशेंट ने आकर कहा कि सर बात ऐसी है, पेशेंट ने हेजिटेशन के साथ कहा कि सर बात ऐसी है सर कि मैं 8-9 साल पहले दिल्ली में रहता था। उस समय सर मैं अनमेरिड था और बहुत बार सर हस्त मैथुन वगैरह सर किया था। 3-4 साल तक सर ऐसा हुआ था सर। उसके बाद मेरे मन में ऐसा हुआ कि इस कारण से कहीं मुझे मैरिज के बाद सर प्रॉब्लम ना हो जाए, और सर यह सोचकर कि सर मुझे मैरिज में प्रॉब्लम हो जाएगी, सो सर मैंने एक वैद्य से सर दवा लिया। सर वो रोड के साइड में सर बैठे होते हैं ना सर, वो वैद्य लोग गाड़ी लगा करके, उससे सर जाके सर मैंने मेडिसिन लिया। पेशेंट ये सब कुछ हेजिटेशन के साथ बोल रहा था। दवा तो सर मैंने 15 दिन ही खाई होगी सर। उसके बाद सर पेशाब में धात निकलना सर चालू हो गया और मैंने दवा भी सर बंद कर दी। फिर सर मैं वहाँ नहीं गया कभी। उस वैद्य की दवा सर खाने के बाद से ही ऐसा सब कुछ हो गया है, और सर अभी भी सर ये चालू है। मैंने कुछ जगह से दवा ली पर कोई फ़र्क नहीं हुआ। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा कि आपने वहाँ से दवा लिया और उसके कारण आपने ये सब कुछ देखा, तो फिर आपने वहाँ जाकर कुछ कहा नहीं कि आपकी दवा से ऐसा हो गया? पेशेंट ने कहा कि नहीं सर, मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि गलती सर मेरी ही थी। मुझे सर वहाँ नहीं जाना चाहिए था, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, इसीलिए सर मैं वहाँ नहीं गया। इन सब के पास सर नॉलेज तो होता नहीं है, उल्टी पुल्टी दवा देकर सर पैसा भी लूट लेते हैं। इनके पास सर जाना ही नहीं चाहिए सर ये सर सब बेकार के डॉक्टर होते हैं। अब हम लोग अपना काम करते हैं और पेशेंट के एक्सप्रेशन को रूब्रिक्स में बदलते हैं। डिलूजन, रॉन्ग डन ही हैज। डिलूजन, रॉन्ग सफर्ड ही हैज। एंड देयर आर ओनली 3 मेडिसिन्स, Hyoscyamus lachesis and Naja. The next rubric, reproaches others. There are only 2 medicines, Hyoscyamus and lachesis. अब पेशेंट ने लास्ट में जो कहा कि सर आपकी दवा से यह बीमारी बढ़ेगी तो नहीं ना सर, ठीक तो हो जाएगी, यह हायोस्यामस को इंडिकेट करती है। लेकेसिस इस तरह की लैंग्वेज नहीं बोलता है। The medicine Hyoscyamus was given in 200 potency 3 doses at the interval of half an hour with placebo, and when she came in next visit I became very happy hearing that there is some improvement in the patient. और समय जैसे जैसे बीतता गया वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होते गया, and at the last the disease was completely cured. And in between I had to repeat the medicine 1 time. और इस बीच में मुझे मेडिसिन को एक बार रिपीट करना पड़ा था। इस केस में सारे रूब्रिक्स क्लियर है। जैसा कि पेशेंट ने खुद ही कहा था कि मैंने वहाँ जाकर गलती की, मैंने वहाँ से दवा लेकर गलती की। डिलूजन, रॉन्ग डन ही हैज। इस वैद्य की दवा के कारण ही मुझे पेशाब में निकलना चालू हो गया। उसके बाद से ही पेशाब में ऐसा निकल रहा है। डिलूजन, रॉन्ग सफर्ड ही हैज। पेशेंट उस वैद्य को भी भला बुरा कह रहा था, उसकी आलोचना कर रहा था। रिप्रोचेज अदर्स। आपकी दवा से तो बीमारी बढ़ेगी नहीं सर, ठीक तो हो जाएगी ना। हमें उसे लाइट डिज़ायर 4 में बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं तो हम हायोस्यामस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि पेशेंट जो कुछ कह रहा है वह लाइट डिज़ायर 4 जैसा लग रहा है और हमें यह लेना नहीं है। हायोस्यामस पेशेंट बहुत ही सस्पिशियस होता है। उसकी आंखें, उसका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है बल्कि घूमते रहता है, और इसका मेन कारण है इंजरी, पॉइजनिंग, कॉशियस, केयरफुलनेस। और इसका सबसे मेन कारण है फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड, कि कहीं डॉक्टर के पास जाकर
उससे धोखा न हो जाए, डॉक्टर की दवा से उसे धोखा न मिल जाए, कहीं उसकी किडनी वगैरह फेल न हो जाए। जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता है। दिस इज नॉट द रूब्रिक लाइक डिजायर फॉर, बट दिस इज क्यूरियस, इनक्यूजिटिव। और यहाँ पर पेशेंट क्यूरियस इसीलिए बन जाता है कि उसके मन में डर बैठा हुआ है, जो पेशेंट को मजबूर कर देता है बहुत सारी बातों को समझने के लिए। और उन सब बातों को समझने के लिए उसे डॉक्टर से बहुत कुछ पूछना पड़ता है, लेकिन इन सब के साथ सस्पिशियसनेस चलते रहता है। हमारी बातों पर उसे पूरा विश्वास भी नहीं होता है। उसका चेहरा देखकर हमें लगेगा कि पेशेंट को अभी भी मन से संतुष्ट नहीं है। इसलिए मुझे बार बार पेशेंट से पूछना भी पड़ता है कि आपको बात समझ में आई? लग रहा है आप बात नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी। हमारे डॉक्टर निखिल जी ने बहुत दिनों पहले कुछ वीडियोस दिखाए थे, जिसमें आँखों को ऑब्जर्व करके, आँखों की एक्टिविटी एटीट्यूड समझ करके हाइसियामस मेडिसिन किस तरह प्रिस्क्राइब की जा सकती है, यह उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था। The next case is of a child aged 3 years approx, suffering from fever and cough since last 3 to 4 days. कल रात में पैरासीटामोल सिरप दिया था तो उससे फीवर कम हो गया था, परंतु आज फिर सवेरे से चालू हो गया है। मैंने पूछा ठीक है और कुछ? उसकी माँ ने कहा कि अभी तो दिन भर लेटे रहती है, खाना पीना भी नहीं खाती है, अभी तो ज़्यादा खेलती भी नहीं है और ज़्यादा खाती भी नहीं है सर। फिर मैंने पूछा कि दिन भर लेटे रहती है या कुछ खेलती भी है, तो उसकी माँ ने फिर कहा कि हम लोग इसे बार बार कहते हैं कि कुछ खा लो, तो यह ज़रा सा कुछ खाएगी फिर जाकर लेट जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके शरीर में ताकत ही अब नहीं बची है। बीच बीच में कहते रहती है कि मेरे पास आकर बैठो, मुझे गोद में ले लो, और ऐसा नहीं करने पर चिड़चिड़ी होकर रोने लगती है। नाउ आई डिड नॉट आस्क मोर क्वेश्चंस बिकॉज द मेडिसिन वाज क्लियर। द मेडिसिन पल्सेटिला 0/5 potency was given at the interval of 3 hours. The fever didn't appear second day and the cough was subsided gradually after increasing the potency. Now we discuss why pulsatilla medicine was given. What are the rubrics? Bed, desire to remain in bed. Torpor, weeping, irritable. The medicine was pulsatilla. It is very interesting that in our big repertory there are only 2 medicines, pulsatilla and hyoscyamus. When we repertorize 2 rubrics, bed, desire to remain in bed, and torpor. And now there is no difficulty making the DD in these 2 medicines, pulsatilla and hyoscyamus. मैंने अपने पुराने वीडियो नंबर 2 में भी इन दोनों मेडिसिन्स पर डीडी करने की कोशिश की है। जब कोई बच्चे में यह दोनों रूब्रिक्स आते हैं और वह बच्चा इरिटेबल होते होते रोते रहता है या रोते रोते इरिटेबल हो जाता है, तो केवल एक ही दवा आती है, पल्सेटिला। नाउ वी अंडरस्टैंड द रूब्रिक्स वन बाय वन। द फर्स्ट रूब्रिक इज बेड, डिज़ायर टू रिमेन इन बेड। बेड मतलब सोने की जगह, आराम करने की जगह, एक विश्वास की जगह। और हमारे डॉक्टर सहगल ने और हमारे मास्टर डॉक्टर सहगल ने इस रूब्रिक को जितने अच्छे से समझाया है, हम उनका जितना आभार माने उतना कम है। बेड मतलब एक सुरक्षित जगह, एक विश्वसनीय जगह। हम इसे मेटाफोरिकल मीनिंग समझकर बहुत सी जगहों पर यूज कर सकते हैं। टोरपोर, अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी रिजल्टिंग फ्रॉम लेथार्जी एंड लैक ऑफ एनर्जी। यह अवस्था डलनेस से बहुत आगे की होती है, जिसमें पेशेंट चुपचाप लेटा रहना चाहता है, उसके शरीर में ताकत ही नहीं बचती है। बच्ची की माँ ने भी कहा था कि यह बच्ची पहले से बहुत सुस्त हो गई है, लेटे रहती है, मानो उसके शरीर में ताकत नहीं बची हो।
The next rubric, weeping irritable. This rubric is very frequently used in cases of children, and there are few medicines. बहुत सारे बच्चे फीवर के समय, दर्द होने के समय, या जब उन्हें अंदर से कुछ अच्छा नहीं लगता है या अंदर कोई ना कोई तकलीफ़ बनी रहती है, तो उस समय धीरे धीरे चिड़चिड़ाहट के साथ रोते रहते हैं, मानो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या उन्हें कुछ चाहिए। और इस रूब्रिक में केवल 4 ही मेडिसिन्स हैं। रेयर मेडिसिन को छोड़कर कॉमन मेडिसिन केवल 4 है। कलकेरिया, इपिकाक, पल्सेटिला एंड सिपिया। The work is very easy. The work is very easy. Make DD prescribe the patient. पल्सेटिला अपनी माँ से या किसी व्यक्ति विशेष से नज़दीकी चाहती है, उससे चिपके रहना चाहती है। क्लिंगिंग, पर्सन और फर्नीचर। यह दोनों रूब्रिक्स, वीपिंग इरिटेबल एंड क्लिंगिंग टू पर्सन और फर्नीचर, हाई सैमस में नहीं है। Okay, my dear friends, see you again with some new rubrics, with some new explanation.